हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, और इसी के साथ में हम आपसे बात करेंगे कि जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी के पास एक पावर है जिसे आप लोग जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं, न्यायिक सक्रियता या स्वतः संज्ञान के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। हालांकि डिस्कस करने का जो रेफरेंस है वो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, और ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने आए क्यों हैं, उसकी जो वजह है वो हमारे मंत्री जी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं और इनके द्वारा एक स्पीच दी गई, और स्पीच में जिस पर पूरे देश को प्राउड है, पूरा देश जिनके ऊपर प्राउड फील कर रहा है, कर्नल सोफिया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी इनके द्वारा की गई। और इसीलिए माननीय हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, जबलपुर की एक बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार के डीजीपी को एक ऑर्डर जारी किया कि आप तत्काल प्रभाव से मंत्री को अरेस्ट कीजिए, अदरवाइज ये अवहेलना होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब क्या होता है इसका फैसला तो आपको बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ है और ये मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या तीन आप इसमें कह सकते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप कितना बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 आपको बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 1 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, इसी के साथ में वो रिस्ट्रिक्शन की भी आपसे बात करता है कि भाई उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर आप किसी की डिग्निटी को वायलेट कर रहे हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल है, या किसी दूसरे देशों से हमारे रिश्तों का सवाल है, तो आपको बोलने पर सीमित किया जा सकता है। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ जो इशू है वो आपको देखने को मिलेगा कि क्या जो देश की एकता और अखंडता है उसको दांव पर लगा दिया है मिनिस्टर की एक स्पीच ने, जिन्होंने कास्ट और रिलीजन को टारगेट किया है। तो वो मुद्दा भी यहाँ पे निकल के आता है, और हमारे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का स्वतः संज्ञान, जिसे आप लोग जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ क्या है, मसला क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। मसला ये है कि ये एक मिनिस्टर साहब हैं मध्य प्रदेश सरकार के, इन्होंने कर्नल सोफिया, जो भारतीय सेना की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं, और अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन पर अभद्र टिप्पणी की। टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट हमारे एक्टिव हुए और उन्होंने बोला, स्वतः संज्ञान लेकर खुद से किसी भी मामले में उन्होंने फैसला सुनाया और डीजीपी को आदेश दिया है कि इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कीजिए, या जो कोर्ट है उस कोर्ट से स्टे लेकर आइए। तो समझते हैं पूरे मसले को हुआ क्या है, देखते हैं पूरी कहानी को। ठीक है भाई, चलिए। तो देखिए, ये मंत्री जी हैं, एक स्पीच में थे, और उस स्पीच में ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे कि सरकार ने घुसकर मारा है, घुसकर मारा है। और उस ऑपरेशन को लीड करने वाली जो हमारी लेडी हैं, लेडी को एक रिस्पेक्ट जो उन्होंने कमाई है पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा चर्चा में कोई है तो कर्नल सोफिया है। उन्होंने सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है। उन पर ये कहते हैं कि स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड है, क्या पता ये भी रिटायलेट कर दें, इनको आपने इस मिशन का हिस्सा क्यों बनाया। कहते हैं कि जब इंसान जोश में रहता है तो भूल जाता है वो क्या बोल रहा है, और इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बाद में इन्होंने माफ़ी भी मांगी हालांकि, बट माफ़ी मांगने से कुछ होता है क्या। आपने किसी की डिग्निटी, किसी की अकाउंटेबिलिटी, किसी की रिस्पेक्ट, किसी की जॉब, किसी की इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने क्या कहा, आप इस बात को समझिए। ये कहते हैं हाईकोर्ट के आदेश, ठीक है, एमपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाना में केस, मतलब इंदौर के मानपुर थाना में केस होगा, अगर इन पे होगा तो। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं इन्होंने अपनी जो अभद्र टिप्पणी है, वो अभद्र टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी। आगे समझने की कोशिश करते हैं। हाईकोर्ट ने क्या बोला, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। आपको केस फाइल करना है, वायलेशन फॉर इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। अगर एफआईआर फाइल नहीं होती है किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में, तो
इट्स विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय डीजीपी ऑफ एमपी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। ये कम्युनल जो है कम्युनिज्म, इस कम्युनिज्म को बढ़ाने वाला इनका बयान है, इसीलिए आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये जो सांप्रदायिकता है, इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, आप इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, ध्यान रखिएगा। सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे हाईकोर्ट जबलपुर। मैं हाईकोर्ट जबलपुर के स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि स्वतः संज्ञान का मामला है। जब कोई न्यायपालिका खुद से किसी मामले पर सुनवाई करती है उसे स्वतः संज्ञान कहा जाता है। आप इसको बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं कि एक न्यायिक सक्रियता का एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म। जब जुडिशरी खुद से एक्टिव होकर काम करने लगती है, आप उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ये जुडिशियल जो एक्टिविज्म है ये कहीं ना कहीं न्याय को सिंपल, न्याय को आसान बनाने में बहुत मदद करता है, ध्यान रखिएगा। आगे और समझने की कोशिश करते हैं और क्या है। मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय जो न्याय संहिता है, इस भारतीय न्याय संहिता 2023 VNS 23 के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। BNS की धारा 152 के तहत अपराध बनता है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के कृत्यों को अपराध घोषित करती है। जो सेक्शन 152 है ये वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी के लिए है। आपने एक रिलीजियस जो टिप्पणी की है सेना के अधिकारी के ऊपर, इसके कारण संप्रभुता खतरे में आ सकती है। ये हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ध्यान रखना। BNS की धारा 192 के तहत भी अपराध है जो धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। ये किसी भी कम्युनिटी में दुश्मनी नहीं फैला सकते, जाति, भाषा, निवास स्थान, इन सब के आधार पर। तो BNS की दो धाराओं को रेफरेंस किया गया है, एक तो है सेक्शन 152 और एक सेक्शन है 192। BNS भारतीय न्याय संहिता है जो 2023 में बनी है, जिसने पुराने जो ब्रिटिश कानून थे उन ब्रिटिश कानून को समाप्त करके एक नए कानून ने जगह ली है। तो सेक्शन 152 और सेक्शन 192 इन दोनों को प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे और बात करते हैं, जानिए क्या है धारा 152, 196(1) और 197(1)(c). ये बहुत सारी सेक्शन का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। 152 कहता है उन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालते हैं। इसमें विद्रोह, अलगाव, सशस्त्र बगावत को उकसाना या बढ़ावा देना शामिल है। इस धारा के तहत उम्र कैद या 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है और गैर जमानती है। 152 सेक्शन जो है वो 152 जो सेक्शन है बेटा, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप अगर किसी भी कम्युनल एक्टिविटी को बढ़ावा देते हो जो देश को बंटवारे का काम कर रही है, आप अपराधी हो और ये स्पीच के अंतर्गत ये अपराधी हैं, इस बात को ध्यान रखना। धारा 196(1) भी शत्रुता को बढ़ावा देने, आपने शत्रुता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, सार्वजनिक शांति को बाधित करने और किसी समूह के खिलाफ हिंसा को भड़काने वाले कार्य शामिल हैं। 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ये भी गैर जमानती है। और 197(1)(c) किसी विशेष वर्ग के लोगों के बीच नफरत पैदा करने के इरादे से अपील या सलाह देने पर भी दंडित करती है। ये BNS की जितनी धाराएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन BNS के सभी सेक्शन का क्लियर वायलेशन है। अब इससे पता चलेगा कि क्या स्थिति है, राजनीति बड़ी है, न्यायपालिका बड़ी है, संप्रभुता बड़ी है, क्या बड़ा है। अगर विजय शाह इस्तीफा दे देते हैं तो हम मानेंगे कि न्यायपालिका बड़ी है, और अगर नहीं देते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने छोड़ दिया जाएगा कि क्या नेताओं को कुछ भी बोलने का अधिकार है, किसी भी संस्था के खिलाफ बोलने का अधिकार है। वो सेना जो दिन रात देश के लिए खड़ी रहती है, क्या आप उसके खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं? तो ये जो बहस है फिर देश में छिड़ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आगे मैं आपसे बात करूं, ये विजय शाह हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता MA इतिहास है, कृषि एवं गैस एजेंसी इनके व्यवसाय हैं, खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8वीं बार विधायक है। तो
तो खंडवा जिले से संबंधित हैं। मोहन यादव सरकार में जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस त्रासदी एवं राहत, है ना, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में मंत्री हैं। निमाड़ में भाजपा का बड़ा आदिवासी चेहरा है, मकड़ाई राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। 2003 में उमा भारती की कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने। बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह के चौहान के कार्यकाल में भी मंत्री रहे हैं। काफी सारे मंत्रालय इनके पास रहे हैं। अब मंत्री हैं, रसूखोर हैं, तो कुछ भी करेंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक पूरी कहानी थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, और इसमें बहुत सारे जो इशू हैं वो काफ़ी सारे इशू निकल कर आए हैं। आप उन इशू को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आज जो आप लोगों से डिस्कस करने का कोशिश किया वो क्या डिस्कस किया। ठीक है, एक मिनट बस दीजिएगा। मैंने 2-3 चीज़ें आपसे यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए कि भाई, सबसे पहले जो डिस्कशन का मुद्दा था वो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है। बोलने की जो आज़ादी है उसकी लिमिट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन इन्होंने कर दिया है, किसी व्यक्ति की गरिमा का हनन किया है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं, देश की सॉवरेनिटी का सवाल है, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, और आप किसके बारे में बोल रहे हो भाई, ये भी तो ध्यान रखिए। संप्रभुता का वायलेशन यहाँ पे किया गया है, और हमारी जो डिफेंस पर्सनालिटी है, इन डिफेंस जो पर्सनालिटी हैं, इनकी मान मर्यादा पर सवाल खड़ा कर दिया है। लास्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आती है, जिसे आप लोग स्वतः संज्ञान के नाम से जानते हैं या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। न्यायपालिका की एक बहुत बेहतरीन विशेषता है, और यहां हमें इसी का परिचय देखने को मिला। एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन कई सारे मसले इसमें शामिल थे, और मैंने इनको आपको समझाने की कोशिश की। पॉलिटी वाले सेगमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक बैच है, आरंभ लाइफ फाउंडेशन बैच, और अभी आज इसका आखिरी डे है। आप इस बैच का हिस्सा बने और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ और आगे बढ़ाएं। उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।